गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था लॉगरिथमिक फंक्शन के बारे में। लॉगरिथमिक फंक्शन में हम लोगों ने देखा था कि लॉगरिथमिक फंक्शन का जो डोमेन होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव रियल नंबर्स। ठीक है, आर प्लस, या इसी को हम लोग क्या लिखते हैं, ओपन इंटरवल 0, ठीक है। पॉजिटिव रियल नंबर इसका डोमेन होता है और रेंज आपको बताया गया है। लॉग फंक्शन का रेंज क्या होता है, रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यू फंक्शन जिसका नाम है रेसिप्रोकल फंक्शन। ठीक है, रेसिप्रोकल फंक्शन का डेफिनेशन देखिए। रेसिप्रोकल फंक्शन का क्या डेफिनेशन होता है, द फंक्शन दैट एसोसिएट अ रियल नंबर x टू इट्स रेसिप्रोकल 1/x। ठीक है, ऐसा फंक्शन जो x को कहाँ एसोसिएट कराए, इसके रेसिप्रोकल पे। x का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/x। ठीक है, तो इस फंक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, इज कॉल्ड रेसिप्रोकल फंक्शन। अब हम देख रहे हैं ये जो 1/x है, अगर x की वैल्यू 0 हो जाएगा तो ये आ जाएगा 1/0, और 1/0 की वैल्यू क्या होता है, नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि 1/x इज नॉट डिफाइंड फॉर x इक्वल टू 0, सो वी डिफाइन द रेसिप्रोकल फंक्शन एज फॉलोज। ठीक है, तो इसका डोमेन हम देख रहे हैं, इसका डोमेन क्या हो गया फंक्शन का, रियल नंबर नहीं मिल रहा हमें, सभी रियल नंबर पे फंक्शन डिफाइंड नहीं है। एक फंक्शन सभी रियल नंबर के लिए डिफाइंड है एक्सेप्ट 0, केवल ये 0 पे डिफाइंड नहीं हो रहा, क्योंकि 0 पे वैल्यू क्या हो जा रहा है, नॉट डिफाइंड। तो ये आप अब डेफिनेशन लिख लीजिए रेसिप्रोकल फंक्शन का। डेफिनेशन क्या हो गया, अ फंक्शन f फ्रॉम r-0, रियल नंबर में से 0 को माइनस कर देंगे तो ये कैसे नंबर्स हैं, नॉन जीरो रियल नंबर्स। r-0 को आप क्या पढ़ सकते हो, नॉन जीरो रियल नंबर। ठीक है, तो r-0 ये हो गया इसका डोमेन टू r। ठीक है, r क्या हो गया इसका कोडोमेन, डिफाइंड बाई f(x) इक्वल टू 1/x। इसको अब हम क्या कहेंगे, इज कॉल्ड रेसिप्रोकल फंक्शन। अब ये किसके लिए डिफाइंड हो गया, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r-0 के लिए। ठीक है, तो डेफिनेशन आप राइट कर लीजिए, फंक्शन f फ्रॉम r-0 टू r डिफाइंड बाई f(x) इक्वल टू 1/x इज कॉल्ड रेसिप्रोकल फंक्शन। रेसिप्रोकल फंक्शन का आपको डोमेन मिल गया, डोमेन ऑफ रेसिप्रोकल फंक्शन इज r-0, और इसका रेंज लिख लीजिए। 1/x की वैल्यू कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा, कभी भी इसकी वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, 1/x की वैल्यू। तो रेंज क्या हो गया इस फंक्शन का, रेंज भी हो गया इसका r-0, मीन्स नॉन जीरो रियल नंबर्स इसका डोमेन हो गया, और नॉन जीरो रियल नंबर से इसका क्या हो गया, रेंज हो गया। इसका अब ग्राफ हमें खींचना है, तो वी ऑब्जर्व दैट द साइन ऑफ 1/x इज सेम एज दैट ऑफ x। ठीक है, अगर x हम पॉजिटिव लेंगे तो 1/x भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर x निगेटिव लेंगे, ठीक, तो 1/x भी क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे 2 एक पॉजिटिव नंबर है तो 1/2 भी क्या होगा, पॉजिटिव नंबर। -2 एक निगेटिव नंबर है तो 1/-2 भी क्या होगा, निगेटिव होगा। ठीक है, तो यही चीज़ लिखा हुआ है कि साइन ऑफ 1/x इज सेम एज दैट ऑफ x एंड 1/x डिक्रीजेज विद द इंक्रीज इन x। x की वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो 1/x की वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर x की वैल्यू 2 है तो 1/x की वैल्यू 1/2 होगा, x की वैल्यू 3 है तो 1/x की वैल्यू 1/3 होगा। तो आप देख रहे हैं वैल्यू में क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, 1/x की वैल्यू में डिक्रीज हो रहा है जब हम x की वैल्यू इंक्रीज करा रहे हैं। 1/2 ग्रेटर है 1/3 से। ठीक है, तो राइट में देखिए ग्राफ कैसा मिलेगा। राइट में जब x की वैल्यू हम इंक्रीज करा रहे हैं तो ये जो 1/x का ग्राफ हो गया वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक, इस तरीके से आपको ग्राफ मिला। राइट में 0 पे फंक्शन डिफाइंड नहीं है, इसलिए 0 पे कोई वैल्यू हमें नहीं मिलेगा, यहाँ पे डोमेन में 0 नहीं है। अब इसके बाद है x की वैल्यू, देखिए निगेटिव वैल्यू जो हम लेंगे, ठीक है, तो यही चीज़ हमें मिलेगा निगेटिव y एक्सिस की तरफ, सेम थिंग, इस तरीके का ग्राफ मिलेगा। आप डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करके टेबल बना के इसको ग्राफ को आप ड्रा भी कर सकते हो।
टेबल आप बना सकते हो, एक हो गया x, एक हो गया 1/x, ठीक है। x की वैल्यू पुट करते जाइए, जैसे 0 पुट करिए, 0 तो है नहीं इसमें, 0 नहीं पुट करेंगे आप, सॉरी 1 पुट करिए तो 1/x की वैल्यू 1 हो गया, 2 पुट करिए x की वैल्यू तो 1/x की वैल्यू 1/2 हो गया, 3 पुट करिए x की वैल्यू 1/3 हो गया। ये तो राइट में हो गया पॉजिटिव के लिए। इसका ग्राफ आप ड्रा करेंगे तो इस तरीके से ग्राफ मिलेगा, ठीक है। अब निगेटिव के लिए ऐसे ही -1 के लिए -1/2 आ गया वैल्यू, -2 के लिए -1 के लिए -1 वैल्यू आएगा, -1 के लिए कितना वैल्यू आया -1, -2 के लिए कितना वैल्यू आ जाएगा -1/2 आ जाएगा। इस तरीके से आप पॉइंट इंडिकेट करके ग्राफ ड्रा करेंगे तो ये आपको ग्राफ मिल जाएगा रेसिप्रोकल फंक्शन का। बस ये शेप आपके माइंड में होना चाहिए कि रेसिप्रोकल फंक्शन का ग्राफ किस शेप का होता है, ठीक है। ये है इसका शेप। अब इसके बाद हमें नेक्स्ट फंक्शन पढ़ना है स्क्वायर रूट फंक्शन। तो रेसिप्रोकल फंक्शन के बारे में एक बार सारी चीज़ें रिकॉल करिए। तो रेसिप्रोकल फंक्शन कैसे डिफाइंड होता है? रेसिप्रोकल फंक्शन हमारा डिफाइंड होता है f फ्रॉम r - 0 to r डिफाइंड बाई fx इक्वल टू 1/x फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r - 0। ये रेसिप्रोकल फंक्शन है। इसका डोमेन आपको बताया गया नॉन जीरो रियल नंबर्स r - 0। इसका रेंज आपको बताया गया, रेंज क्या होता है? ये भी नॉन जीरो रियल नंबर्स r - 0 होता है। स्क्वायर रूट फंक्शन पे अब आइए। स्क्वायर रूट फंक्शन आप जानते हैं ये होता है, ठीक है। पॉजिटिव स्क्वायर रूट की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं? पॉजिटिव स्क्वायर रूट। तो पॉजिटिव स्क्वायर रूट फंक्शन हम लोग डिफाइन करने जा रहे हैं। द फंक्शन दैट एसोसिएट अ रियल नंबर टू रूट एक्स, ठीक है। अ फंक्शन विच एसोसिएट रियल नंबर एक्स टू पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। इसको हम लोग क्या कहेंगे? इट्स कॉल्ड स्क्वायर रूट फंक्शन, ठीक है। सिंस स्क्वायर रूट एक्स इज रियल फॉर एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, ठीक है। रूट एक्स की वैल्यू क्या होता है? रियल होता है। किसके लिए? फॉर एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू 0 के लिए। यहाँ पे आप करेक्ट कर लीजिएगा, एक्स ग्रेटर देन 0 दिया है, यहाँ एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होगा, इसको करेक्ट कर लीजिएगा आप। तो रूट एक्स की वैल्यू रियल नंबर आएगा जब एक्स की वैल्यू क्या हो? ग्रेटर इक्वल टू 0। ये पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, आपको याद होगा। रूट एफ एक्स कब डिफाइंड होता है? मैंने आपको बताया था रूट एफ एक्स इज डिफाइंड ओनली इफ एफ एक्स इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0। तो वही चीज़ है, स्क्वायर रूट एक्स रियल नंबर कब होगा? जब रूट के अंदर जो लिखा हुआ एक्स है वो क्या होना चाहिए? ग्रेटर आर इक्वल टू 0। वी डिफाइन द स्क्वायर रूट फंक्शंस एज फॉलोज, ठीक है। स्क्वायर रूट फंक्शन को अब हम डिफाइन करने जा रहे हैं। स्क्वायर रूट फंक्शन का डेफिनीसन देखिए, इसमें थोड़ा सा आपको करेक्शन करना पड़ेगा डेफिनीसन में। द फंक्शन एफ फ्रॉम आर प्लस की जगह आप लिखिएगा आर प्लस यूनियन 0 मीन्स पॉजिटिव रियल नंबर और 0। या इसी को आप लिख सकते हैं, इसी चीज़ को लिख सकते हैं डोमेन को 0 पे क्लोज, इन्फिनिटी पे ओपन, मीन्स नॉन निगेटिव रियल नंबर्स। डोमेन इसका क्या है? नॉन निगेटिव रियल नंबर्स टू आर, को डोमेन इसका रियल नंबर हो गया। डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू प्लस स्क्वायर रूट एक्स, पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। इसको हम क्या बोलेंगे? स्क्वायर रूट फंक्शन। ये इसका हो गया डेफिनीशन, ठीक है। तो आप चाहे आर प्लस यूनियन 0 लिखिएगा या फिर लिखिएगा इंटरवल फॉर्म में 0 पे क्लोज, इन्फिनिटी पे ओपन, ठीक है। ये इंटरवल लिख लीजिएगा। अगर हमसे पूछा गया स्क्वायर रूट -4 की वैल्यू बताइए तो ये रियल नंबर में बिलोंग नहीं करेगा। अभी हम लोगों ने देखा कि स्क्वायर रूट एक्स इसकी वैल्यू रियल नंबर में कब बिलोंग करेगा? इफ़ एंड ओनली इफ एक्स इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0 हो, ठीक है। इसका डोमेन आपको पता चल गया। डोमेन हम लोगों ने देखा, यहाँ आर प्लस मत लिखिएगा, डोमेन क्या है ये सही लिखा हुआ है, 0 पे क्लोज, इन्फिनिटी पे ओपन। डोमेन फंक्शन का क्या हो गया? आर प्लस यूनियन 0। या इसी को आप लिखिए
नॉन निगेटिव रियल नंबर मीन्स 0 पे क्लोज, इन्फिनिटी पे ओपन। ये डोमेन हो गया इसका। और रेंज क्या मिलेगा आपको, देखिए पॉजिटिव स्क्वायर रूट है, ठीक है, पॉजिटिव स्क्वायर रूट है तो इसका रेंज या तो 0 आएगा, 0 का स्क्वायर रूट आप जानते हैं 0 मिलता है, और किसी पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वो कैसा नंबर आएगा, पॉजिटिव, ठीक है। तो रेंज हमें मिल गया इसका नॉन निगेटिव रियल नंबर्स मीन्स वही है r प्लस यूनियन 0 या इंटरवल फॉर्म में 0 पे क्लोज, इन्फिनिटी पे ओपन, ठीक, नॉन निगेटिव रियल नंबर्स। इसका ग्राफ देखिए, आप ग्राफ देख रहे होंगे, इसका ग्राफ इस टाइप से मिलेगा। आप टेबल बना करके भी ग्राफ ड्रा कर सकते हो, x रूट x इस टाइप का टेबल बनाइएगा। x की वैल्यू 0 रखेंगे तो रूट x की वैल्यू 0 हो गया, x की वैल्यू फिर मान लो 4 रख रहे हैं तो रूट x की वैल्यू क्या हो गया, 2 आ गया। x की वैल्यू फिर नेक्स्ट हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा, 9, तो उसका स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा, 3। इस तरीके से आपको पॉजिटिव नंबर से x की वैल्यू लेना है, निकलता चला जाएगा रूट। तो जब इसको इंडिकेट करेंगे तो आपको, आप देख रहे हैं ग्राफ हमारा इंक्रीज कर रहा है। जब जब x की वैल्यू हम इंक्रीज करा रहे हैं तो रूट x की वैल्यू भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो ग्राफ आपको दिख रहा है 0 पे वैल्यू 0 है, 0 पे वैल्यू क्या है, 0, और जब x की वैल्यू इंक्रीज करा रहे हैं तो रूट x भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक। तो ये मिल गया, वी ऑब्जर्व दैट एफ एक्स इक्वल टू प्लस रूट एक्स इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन एक्स, सो द ग्राफ ऑफ रूट एक्स इज शोन एज फिगर। ये हो गया आपका रूट एक्स का ग्राफ, क्लियर। सेम ऐसे ही अगर आपको निकालना हुआ फोर्थ रूट ऑफ एक्स, इसका ग्राफ ड्रा करना हुआ, इस फंक्शन के बारे में सपोज करिए डिस्कस करना है, या फिर एफ एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर 1/6 सिक्स्थ रूट, ठीक है। इवन रूट का अगर हमें डिस्कशन करना है तो इसका सभी फंक्शन का, इन सब का डोमेन क्या हो जाएगा, नॉन निगेटिव रियल नंबर, ये डोमेन हो जाएगा। और रेंज भी क्या आएगा इसका, नॉन निगेटिव रियल नंबर, ठीक है। और इनका ग्राफ भी सेम इसी शेप का मिलेगा, जैसे ये x टू द पावर 1/2 का ग्राफ है, तो अगर x टू द पावर 1/4 का ग्राफ ड्रा करेंगे तो वो भी कहाँ से ड्रा होगा, ओरिजिन से, ठीक, वो भी कहाँ से ड्रा हो जाएगा, ओरिजिन से ही ड्रा होगा। इस तरीके से कुछ इसी शेप का मिलेगा x टू द पावर 1/4 का। ऐसे ही आपको मिलेगा x टू द पावर 1/6 का ग्राफ, x टू द पावर 1 कोई इवन नंबर है ये 8 का ग्राफ। इस तरीके से इसी शेप का आपको ग्राफ मिलेगा, ठीक है। अब आ जाइए नेक्स्ट फंक्शन, स्क्वायर फंक्शन पे। तो स्क्वायर रूट फंक्शन के बारे में आपको क्लियर हो गया होगा। स्क्वायर रूट फंक्शन का डोमेन क्या होता है, नॉन निगेटिव रियल नंबर्स, और रेंज क्या होता है, नॉन निगेटिव रियल नंबर्स। ग्राफ किस टाइप का बनता है आपको पता चल गया, ओरिजिन से पास करता है, इस तरीके का शेप आपको मिलेगा स्क्वायर रूट एक्स के ग्राफ का। स्क्वायर फंक्शन में द फंक्शन दैट एसोसिएट अ रियल नंबर एक्स टू इट्स स्क्वायर, कोई फंक्शन है f जो x को कहाँ एसोसिएट करा दे, x स्क्वायर पे एसोसिएट कराए, एफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाए, x स्क्वायर, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इज कॉल्ड स्क्वायर फंक्शन, ठीक है। और ये हम देख रहे हैं कि ये फंक्शन फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r के लिए डिफाइंड है। सभी रियल नंबर के लिए x स्क्वायर की वैल्यू एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, डिफाइंड होगा। तो इस फंक्शन का डोमेन क्या हो गया, r, ठीक। Since x square is defined for all x belongs to R, so we define the square root function as follows। अब इसका डेफिनेशन देखिए, a function f from R to R defined by fx equal to x square for every x belongs to R, इसको हम क्या बोलेंगे, स्क्वायर फंक्शन। इसका डोमेन क्या होगा, डोमेन तो आपको पता ही चल गया, डोमेन इस फंक्शन का होगा रियल नंबर, क्योंकि सभी रियल नंबर का स्क्वायर आप निकाल सकते हो। रेंज के बारे में देखिए, यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ है, रेंज एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकालिए। अगर देखिए कोई निगेटिव वैल्यू ले रहे हैं, जैसे -1 हमने लिया, तो -1 का स्क्वायर क्या हो गया, +1 हो गया, ठीक है। तो निगेटिव रियल नंबर्स के स्क्वायर क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे, और 0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। और पॉजिटिव रियल नंबर कोई है उसका स्क्वायर करेंगे, पॉजिटिव ही रहेगा। तो हम देख रहे हैं कि हमें निगेटिव रियल नंबर्स नहीं मिल रहे हैं। तो रेंज हमें क्या मिला,
एक्स स्क्वायर ने कौन कौन सी वैल्यू अटेंड किया, या तो 0 अटेंड करेगा या फिर कोई पॉजिटिव नंबर। तो नॉन निगेटिव रियल नंबर्स मिल गए हमें। रेंज में क्या मिल गए, नॉन निगेटिव रियल नंबर्स मीन्स 0 पे क्लोज, इन्फिनिटी पे ओपन, ये इंटरवल मिल गया हमें। तो अब ये दोनों चीज़ें लिख लीजिए, डोमेन ऑफ स्क्वायर फंक्शन इज रियल नंबर एंड रेंज इज सेट ऑफ ऑल नॉन निगेटिव रियल नंबर्स। नॉन निगेटिव रियल नंबर्स को आप इंटरवल फॉर्म में इस तरीके से लिखते हो, 0 पे क्लोज, इन्फिनिटी पे ओपन। अब इसका ग्राफ देखिए, ग्राफ इसका पैराबोला टाइप का होता है, 10th में भी आपको पढ़ाया गया होगा ये चीज़। एक्स स्क्वायर का ग्राफ आपसे ड्रा कराया गया होगा चैप्टर 2 में, आपने ड्रा किया होगा तो आपको ओरिजिन से पास करता हुआ एक पैराबोला शेप का ग्राफ मिला था। ठीक है, पैराबोला आपको यहाँ पे पढ़ना है क्लास 11th में, आपका एक चैप्टर है कोनिक सेक्शन, उसमें आपको पढ़ाया जाएगा। तो एक्स स्क्वायर का ग्राफ, इसका ग्राफ अगर आपको ड्रा करना है तो आप टेबल बनाएंगे, एक एक्स हो गया, एक एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू पुट करते जाइए, एक्स स्क्वायर निकालते जाइए। एक्स की वैल्यू पहले -2 पुट हुआ, एक्स स्क्वायर निकालेंगे 4 हुआ, एक्स की वैल्यू -1 पुट हुआ, वैल्यू 1 आ गया, एक्स की वैल्यू 0 पुट हुआ, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 0 हो गया, 1 रखेंगे तो 1 आएगा, 2 रखेंगे तो 4 आएगा। ठीक, इस तरीके से टेबल बना करके आप पॉइंट्स इंडिकेट कर लीजिएगा। पॉइंट इंडिकेट करने के बाद ग्राफ ड्रा करेंगे तो आपको कौन सा शेप मिलेगा, इस टाइप का आपको शेप मिल जाएगा। ये जो शेप आप देख रहे हैं ये किसका शेप है, पैराबोला का। ये पैराबोला कहाँ से पास कर रहा है, ओरिजिन से पास कर रहा है। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ये ग्राफ होता है। आप देख रहे हैं इस यहाँ से रेंज आपको मिल रहा है नॉन निगेटिव रियल नंबर्स, 0 पे वैल्यू मिलेगा 0 और पॉजिटिव रियल नंबर, पॉजिटिव वाई एक्सिस पे वैल्यूज मिल रही हैं हमें, क्योंकि ग्राफ यहाँ पे क्या जा रहा है, ग्राफ एबव द एक्स एक्सिस है, ओरिजिन से पास कर रहा है। बिलो एक्स एक्सिस हमें कोई ग्राफ नहीं मिला है, इसलिए निगेटिव रियल नंबर्स इंक्लूड नहीं होंगे इसके रेंज में। अब नेक्स्ट फंक्शन देखिए, तो स्क्वायर फंक्शन के बारे में रिकॉल कर लीजिए आप। स्क्वायर फंक्शन में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि ए फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर, इसको हम क्या बोलेंगे, स्क्वायर फंक्शन। इसका डोमेन क्या हो गया, सभी रियल नंबर के लिए डिफाइंड है तो रियल नंबर हो गया। रेंज क्या हो गया, रेंज हमने देखा कि निगेटिव रियल नंबर्स हमें नहीं मिलेंगे, तो 0 पे क्लोज, इन्फिनिटी पे ओपन मीन्स नॉन निगेटिव रियल नंबर्स, ये हमें मिल गया इसका रेंज। सेम ऐसे ही आप और भी फंक्शंस के बारे में इसका डिस्कशन कर सकते हैं, जैसे x टू द पावर 4 का ग्राफ कैसा होगा, डोमेन रेंज क्या होगा, x टू द पावर 6 का, x टू द पावर कोई भी इवन नंबर लिखा हुआ है, x टू द पावर 2n लिखा हुआ है, जहाँ पे n बिलोंग्स टू क्या है आपका इंटीजर, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो x टू द पावर 2n का कोई भी ग्राफ आपको दिया गया है तो इसका डोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगा, वो सब डोमेन और रेंज सेम जो एक्स स्क्वायर का है वही होगा, और ग्राफ भी इसी शेप का आपको मिलेगा। ठीक है, ग्राफ भी इसी शेप का मिलेगा। जैसे एक्स टू द पावर 4 का ग्राफ ड्रा करेंगे तो वो भी ओरिजिन से ही पास करेगा और पैराबोला होगा, और थोड़ा रैपिडली इसमें इंक्रीज होगा इन कंपेयर टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, ऐसे एक्स टू द पावर 6 का ड्रा कर लेंगे आप। अब नेक्स्ट हमारा फंक्शन है क्यूब फंक्शन। ठीक है, एक्स क्यूब का ग्राफ खींचने जा रहे हैं अब हम लोग। तो अ फंक्शन दैट एसोसिएट ईच रियल नंबर एक्स, ईच रियल नंबर एक्स को कहाँ एसोसिएट कर रहा है, टू इट्स क्यूब, मीन्स एक्स को एक्स पे अप्लाई होकर के फंक्शन क्या दे देगा वैल्यू, एक्स क्यूब, इज कॉल्ड क्यूब फंक्शन। वी ऑब्जर्व दैट एक्स क्यूब इज मीनिंगफुल फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर। ये फंक्शन क्या है, फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए डिफाइंड है। कोई भी रियल नंबर दिया जाए उसका क्यूब आप निकाल सकते हो। ठीक है, वी डिफाइंड द क्यूब फंक्शन एज फॉलोज। क्यूब फंक्शन को अब हम डिफाइन करने जा रहे हैं। अ फंक्शन एफ फ्राम आर टू आर डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर, इसको हम क्या बोलेंगे, क्यूब फंक्शन। ठीक है, इज कॉल्ड क्यूब फंक्शन। ये डेफिनेशन आपका हो गया। ठीक है, अब इसका डोमेन और रेंज लिख लीजिए। डोमेन हमें क्या मिला क्यूब फंक्शन का, क्यूब फंक्शन का डोमेन मिल गया रियल नंबर, क्योंकि ये सभी रियल नंबर पे डिफाइंड है। ठीक है, रेंज अगर आप जरूर किया जाए, एक्स क्यूब की वैल्यू निकालिए एक्स के डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए,
एक्स की वैल्यू जब -1 हमने लिया तो -1 का क्यूब आप जानते हैं क्या आता है -1, -2 का क्यूब का क्या आएगा -8, 0 का क्यूब क्या आएगा 0, ठीक है। 1 का क्यूब क्या आएगा 1, 2 का क्यूब क्या आएगा 8। तो हम देख रहे हैं कि पॉजिटिव रियल नंबर का क्यूब पॉजिटिव आएगा, 0 का क्यूब 0 आएगा, निगेटिव रियल नंबर के क्यूब निगेटिव आएंगे। तो हम देख रहे हैं कि रेंज में एक्स क्यूब की जो वैल्यू मिल रहा हमें, एक्स क्यूब की सभी रियल वैल्यूज हमें मिल रही हैं, इसलिए रेंज में क्या मिल गया आपको ऑल रियल नंबर्स। तो इसका डोमेन और रेंज लिख लीजिए। वी ऑब्जर्व दैट द साइन ऑफ एक्स क्यूब इज सेम एज दैट ऑफ एक्स, ठीक है। जो एक्स का साइन होगा वही एक्स क्यूब का भी साइन होगा। एक्स की वैल्यू निगेटिव लेंगे तो एक्स क्यूब की वैल्यू भी निगेटिव आएगा, एक्स की वैल्यू पॉजिटिव लेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू हमें मिलेगा, 0 लेंगे तो 0 मिलेगा, ठीक है। इंक्रीज विद द इंक्रीज इन एक्स, ठीक है। अगर हम एक्स की वैल्यू इंक्रीज करें तो एक्स क्यूब की भी वैल्यू क्या होगा इंक्रीज होगा। एक्स की वैल्यू 1 लिया, एक्स क्यूब की वैल्यू 1 आया, एक्स की वैल्यू 2 लिया, एक्स क्यूब की वैल्यू देख रहे हैं 8 हो जाएगा, ठीक है। एक्स की वैल्यू 3 लिया तो एक्स क्यूब की वैल्यू 27, बहुत रैपिडली इंक्रीज होगा इसमें वैल्यूज में। तो इसका ग्राफ देख लीजिए, ग्राफ आपको क्या मिला, डोमेन और रेंज आप लिख लीजिएगा। डोमेन आपको पता चल गया, डोमेन रियल नंबर है और रेंज भी एक्स क्यूब का क्या है रियल नंबर। ये एक्स क्यूब फंक्शन का ग्राफ है, क्यूब फंक्शन का। आप देख सकते हैं टेबल बना के भी आप ग्राफ ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। 0 पे वैल्यू 0 है और पॉजिटिव में एक्स की वैल्यू जब +1 +2 +3 इस तरीके से लेंगे तो एक्स क्यूब की वैल्यू यहाँ पे रैपिडली इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। इधर एक्स की वैल्यू -1 -2 -3 लेंगे तो आपको वैल्यू डिक्रीज करता हुआ मिलेगा, तो लेफ्ट में ये ग्राफ मिल गया, ठीक है। ओवरऑल देखिए तो जैसे जैसे एक्स इंक्रीज कर रहा है, एक्स एक्सिस पे एक्स इंक्रीज करा रहे हैं, तो ग्राफ देखिए तो ग्राफ क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है। मीन्स अगर एक्स इंक्रीज करेगा तो एक्स क्यूब भी क्या करेगा इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्यूब फंक्शन। और जैसे ये क्यूब फंक्शन का जिस तरीके से आपको ग्राफ मिला हुआ है, सेम वैसे ही x टू द पावर 5 का, x टू द पावर 7 का, x टू द पावर 9 का, इन सब का जो x टू द पावर ऑड नंबर्स हैं 2n+1 n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, इन सभी का ग्राफ सेम ऐसे ही मिलेगा, ठीक है। थोड़ा और रैपिडली इसमें इंक्रीज होगा, जैसे x टू द पावर 5 का ग्राफ ड्रा करें तो यहाँ रैपिडली इंक्रीज होगा राइट में, यहाँ डिक्रीज होगा रैपिडली, ठीक है। तो ओवरऑल ये इंक्रीज करेगा। एक्स क्यूब का डोमेन क्लियर हुआ आपको, रियल नंबर, रेंज भी क्लियर हो गया, रियल नंबर, ठीक है। एक्स क्यूब का जैसा ग्राफ होगा सेम वैसा ही x पावर 5, x पावर 7, x पावर 9, x पावर 11 इन सब का भी ग्राफ होगा। एक्स टू द पावर कोई भी ऑड नंबर लिखा हुआ है, ऑड नेचुरल नंबर, उसका ग्राफ एक्स क्यूब की तरह ही होगा। क्यूब रूट फंक्शन, क्यूब रूट फंक्शन में हमने स्क्वायर रूट फंक्शन तो पढ़ लिया, आप पढ़ने जा रहे हैं क्यूब रूट फंक्शन, ठीक है। क्यूब रूट को इस तरीके से आप लिखते हो या फिर आप लिखते हो पावर के फॉर्म में x टू द पावर 1/3 एक्सपोनेंट के फॉर्म में। तो क्यूब रूट फंक्शन में देखिए, अ फंक्शन दैट एसोसिएट अ रियल नंबर x टू इट्स क्यूब रूट x टू द पावर 1/3 इज कॉल्ड क्यूब रूट फंक्शन। तो क्यूब रूट हम लोग किसी भी रियल नंबर का निकाल सकते हैं, जैसे 0 का क्यूब रूट पूछा गया तो क्या आएगा 0, ठीक है। क्यूब रूट हमसे पूछा गया 8 का क्यूब रूट बताइए तो क्या आएगा 2। -8 का क्यूब रूट पूछा गया तो -8 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा -2। लेकिन -4 का स्क्वायर रूट -2 नहीं होता, ये रियल नंबर ही नहीं होता, ये कैसा नंबर मिलेगा कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो क्यूब रूट हम किसी भी रियल नंबर का निकाल सकते हैं और जो नंबर हमें मिलेगा वो भी रियल नंबर ही आएगा कोई। तो इसका डोमेन क्या हो गया रियल नंबर और रेंज भी क्या हो गया रियल नंबर। फंक्शन का डेफिनेशन लिख लीजिए, द फंक्शन f फ्रॉम r टू r डिफाइंड बाई f(x = x टू द पावर 1/3) इज कॉल्ड क्यूब रूट फंक्शन। क्लियरली डोमेन एंड रेंज ऑफ क्यूब रूट फंक्शन आर बोथ इक्वल टू रियल नंबर, ठीक है। अब x टू द पावर 1/3 का ग्राफ हमें देखना है, क्यूबिक रूट फंक्शन का ग्राफ कैसा होगा। तो क्यूबिक रूट फंक्शन का ग्राफ आप देख रहे हैं,
वैल्यू चार्ट बना करके अभी आप इसको ग्राफ को ड्रा कर सकते हैं। एक्स क्यूबिक रूट एक्स, एक्स की वैल्यू पहले निगेटिव कोई लीजिए वैल्यू जिसका क्यूबिक रूट निकल जाए। -8 एक्स की वैल्यू हमने लिया तो क्यूबिक रूट आ गया -2। उसके बाद माइनस हमने लिया 1 तो -1 का क्यूबिक रूट क्या होगा -1। 0 का क्यूबिक रूट 0, 1 का क्यूबिक रूट 1, 8 का क्यूबिक रूट 2। ठीक है, जब इन सभी पॉइंट्स को आप इंडिकेट करेंगे तो आपको ग्राफ का शेप इस तरीके का मिल जाएगा जो आप देख रहे हैं यहाँ पे बना हुआ है। x टू द पावर अगर 1/5 की बात करें तो सेम ऐसा ही ग्राफ आपको मिलेगा। ठीक है, उसकी वैल्यू लेकिन थोड़ा रैपिडली इंक्रीज होगा राइट में, इधर भी ऐसे थोड़ा सा यहाँ पे रैपिडली डिक्रीज होगा। लेफ़्ट साइड में जाएंगे तो ओवरऑल देखेंगे तो x की वैल्यू जब इंक्रीज कर रहे हैं तो क्यूबिक रूट x की वैल्यू भी क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, ओवरऑल फंक्शन ऑब्जर्व करिए तो आप देख रहे हैं कि x की वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज करा रहे हैं तो रूट x की भी वैल्यू क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है। तो ये हो गया आपका x टू द पावर 1/3 इज सेम एज साइन जो होगा x टू द पावर 1/3 का क्यूबिक रूट का, वो जो x का साइन है वैसा ही होगा। x अगर पॉजिटिव है तो क्यूबिक रूट भी पॉजिटिव मिलेगा, x 0 है तो 0 मिलेगा वैल्यू, x निगेटिव है तो क्यूब रूट भी निगेटिव आएगा। तो x टू द पावर 1/3 जो होगा वो इंक्रीज कर रहा है विद इंक्रीज इन x। द ग्राफ ऑफ f(x) इक्वल टू x टू द पावर 1/3, ये आप देख रहे हैं ग्राफ तो पहले ही डिस्कस हो गया। तो ये हो गया आपका क्यूबिक रूट फंक्शन। तो जितने भी ग्राफ थे हमने टोटल डिस्कस कर लिए हैं। अब 2 फंक्शन और है उसको डिस्कस कर लीजिए। एक है आपका पॉलिनॉमियल फंक्शन, अ फंक्शन f फ्रॉम R to R डिफाइंड बाई f(x) इक्वल टू कोई पॉलिनॉमियल लिख दीजिए इनवेरिएबल x। पॉलिनॉमियल इनवेरिएबल x आप लिखना जानते हैं a0 प्लस a1x प्लस a2x² प्लस n1 प्लस an(x टू द पावर n)। ठीक है, वेयर यहाँ n हमारा क्या है, n बिलोंग्स टू होल नंबर w, an डज नॉट इक्वल टू 0 एंड a0, a1, a2 ये सब जो an ये सब हैं कैसे नंबर्स हैं, रियल नंबर्स। तो ये आपका क्या कहलाएगा, पॉलिनॉमियल फंक्शन। ठीक है, पॉलिनॉमियल फंक्शन का डोमेन क्या होता है, पॉलिनॉमियल फंक्शन का डोमेन आपको मिल गया रियल नंबर। ठीक है, रेंज हम लोग डिफरेंट टाइप के हमें पॉलिनॉमियल्स दिए जाते हैं तो उसका हम रेंज निकालते हैं। यहाँ देखिए डेफिनेशन पढ़ लीजिए इसमें, अ फंक्शन f फ्रॉम R टू R इज सेड टू बी पॉलिनॉमियल फंक्शन इफ f(x) इज ए पॉलिनॉमियल इन वेरिएबल x। फॉर एग्जांपल f(x) इक्वल टू x² माइनस x प्लस 4, ये एक पॉलिनॉमियल है। आप कोई भी पॉलिनॉमियल खुद से राइट कर सकते हो। अगर मैं डिग्री 5 का पॉलिनॉमियल पूछूं तो आप बताओगे x टू द पावर 5, या आप उसमें और भी कुछ टर्म्स लिख सकते हो x टू द पावर 5 माइनस 2x टू द पावर 4, ये डिग्री 5 का एक पॉलिनॉमियल है। ठीक है, ये जो पावर होना चाहिए वेरिएबल का, यहाँ कैसा नंबर होना चाहिए, वो होल नंबर। ठीक है, तो ये हो गया पॉलिनॉमियल फंक्शन। अब नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं रिमार्क नंबर 2 में। आप देख रहे हैं ये है हमारा रैशनल फंक्शन। कौन सा फंक्शन, रैशनल फंक्शन। ठीक, रैशनल फंक्शन में अ फंक्शन f(x) इक्वल टू px अपॉन qx, f(x) इक्वल टू px अपॉन qx टाइप का कोई फंक्शन लीजिए जहाँ px और qx क्या है, वो है पॉलिनॉमियल्स, और ये जो डिनोमिनेटर में qx पॉलिनॉमियल लिया हुआ हमने, वो उसकी वैल्यू क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। तो अब फंक्शन f(x) इक्वल टू px अपॉन qx फॉर्म का फंक्शन हो कोई, वेयर px qx क्या है, पॉलिनॉमियल इन वेरिएबल x एंड qx इज नॉट इक्वल टू 0 है। इस फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, रैशनल फंक्शन। ठीक है, इस कॉल्ड रैशनल फंक्शन। और डोमेन रैशनल फंक्शन का कैसे निकलेगा, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट पॉइंट वेयर डिनोमिनेटर qx इक्वल टू 0। आपको याद होगा मैं इस फंक्शन का डोमेन आपको बता चुका हूँ कैसे हम लोग निकालते हैं px अपॉन qx टाइप के फंक्शन का डोमेन। जैसे एग्जांपल के लिए x² प्लस 5x प्लस 3 अपॉन x² प्लस 2x प्लस x² ले लीजिए आप, दूसरा चीज 3x प्लस
2 ले लीजिए। ठीक है, ये हमने कोई रेशनल फंक्शन एक लिखा हुआ है f(x). यहाँ आप देख रहे हैं न्यूमरेटर में पॉलिनॉमियल है, डिनोमिनेटर में भी क्या है, पॉलिनॉमियल। इसका डोमेन निकालना है तो हम लोग कैसे निकालते थे, आपको याद होगा, हम लोग लिखते थे दिस फंक्शन f(x) इज डिफाइंड फॉर एवरी रियल नंबर एक्सेप्ट x² + 3x + 2 = 0। डिनोमिनेटर जहाँ पे 0 हो रहा है उसके अलावा ये फंक्शन सभी जगह डिफाइंड है। तो डिनोमिनेटर को 0 पुट करके हम लोग x निकाल लेते थे, तो जो x की वैल्यू मिलता था उसे रियल नंबर में से हम लोग क्या करते थे, माइनस, तो हमें मिल जाता था डोमेन ऑफ फंक्शन। ठीक है, तो रेशनल फंक्शन का डोमेन हम लोग निकालना जानते हैं। तो इस तरीके से आज हम लोगों का ये जो ग्राफिकल पोर्शन था वो हो गया कंप्लीट। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे ऑपरेशंस ऑन रियल फंक्शंस। क्या पढ़ेंगे, ऑपरेशंस ऑन रियल फंक्शन में पढ़ेंगे हम लोग कि दो फंक्शन का एडिशन, डिफरेंस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न कब परफॉर्म होगा और ये कैसे परफॉर्म होंगे, मीन्स कैसे ऑपरेट करेंगे, तो इसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।